हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत हेल्दी होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी दौरान मैं आपके साथ आज इस वीडियो में सॉल्व करूंगी सर्कल चैप्टर के दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरम नहीं है लेकिन हमें उनके प्रूफ देने पड़ेंगे। थ्योरम से थोड़े अलग है लेकिन हमें यहाँ पे भी स्टेटमेंट्स दी होंगी और हमने उनको प्रूव करना है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं जो बहुत बारी आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो वो दो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं। तो नोटबुक और पेन लेके फटाफट से बैठ जाओ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। और अगर आपने इसी चैप्टर की थ्योरम्स अगर मिस कर दी हो बाय चांस तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि सर्कल के बाहर जो पैरेललोग्राम बना हुआ है वो एक रोम्बस है। ये हमने प्रूव करना है कि सर्कल के बाहर जो एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है दैट इज एबीसीडी, जो एक पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन लिखना जरूरी भी नहीं है, यहाँ पे आप सीधा प्रूफ भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अपनी समझ के लिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है उसके लिए हम लिख लेते हैं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पूरा लिखना है, पूरा लिख लो, चाहे सीधा ही लिख लो कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती है। तो हम लिख सकते हैं इन विच ए बी जो है वो डीसी के इक्वल होगी, इन विच ए बी इज इक्वल टू डीसी एंड AD इज इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम है तो इसमें ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिक है, वो होनी है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। ये अब हमने प्रूव करना है। ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस। ओके जी, ये हमने प्रूव करना है। कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमें जितनी नॉलेज है सर्कल्स के बारे में और क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, स्पेशली पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में, हमने सिर्फ वही यूज करनी है। ठीक है, तो सीधा हम आते हैं अब अपने प्रूफ पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सर्कल्स में क्वाड्रिलेटर्स देख के बच्चे देखते हैं कि हाँ इतना बड़ा कंसेप्ट उन्होंने मिक्स कर दिया है कि एक तो ज्योमेट्री भी है दूसरा ये भी है, तो वो मिक्स होके वो क्वेश्चन को थोड़ा ना टफ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हमें ये चीज पता है, ये सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर O। ये दो टेंजेंट्स हम इसे मान सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है A, उससे टेंजेंट बन रही है AS AP। सिमिलरली यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है B, BP BQ, दो टेंजेंट्स बन गई। C से CR CQ, सिमिलरली D से DR DS। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनी हुई है। ओके, तो अब क्या होता है कि हमने थ्योरम की थी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट्स बनाते हैं तो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। इक्वल होती है, तो अब यहीं से हमने देखना है कि AP जो है वो AS के इक्वल है। AP AS के इक्वल है, मैंने अभी आपको रीजन बताया। सिमिलरली PB जो है वो BQ के इक्वल होगी। PB जो है वो BQ के इक्वल होगी। AP इज इक्वल टू AS, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। रीजन मैं सबके इकट्ठे लिख दूंगी क्योंकि सभी का सेम रीजन है, तो मैंने सिर्फ एक बार लिखना है। ओके, सिमिलरली PB इज इक्वल टू BQ, देन हो जाएगा RC इज इक्वल टू CQ। RC इज इक्वल टू CQ, देन हो जाएगा RD इज इक्वल टू DS। RD इज इक्वल टू DS हो जाएगा ऐसे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, AP जो है वो AS के इक्वल है, PB जो है वो BQ के इक्वल है, देन RC जो है वो CQ के इक्वल है एंड RD जो है वो DS के इक्वल है। रीजन क्या है इन सभी का, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि थ्योरम 9.1, लेकिन जब आप रिवीजन करो तब अपने आप को हिंट देने के लिए लिख सकते हो। जब आप फाइनल एग्जाम में लिख रहे हो फिर आपने ऐसा लिखना, पूरा लिखना है। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है क्योंकि ये जरूरी है, आपने पूरी स्टेटमेंट मेंशन करनी है। ओके, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके जी, ये सारे इक्वल है, अब इन्हें इक्वल है तो इन्हें 1 2 3 4 हम इक्वेशन मान सकते हैं कि ये होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3 और ये होगी 4। अब करना क्या है, इन सभी को ऐड कर दो। ऐड 1 2 3 एंड 4। ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा AP प्लस PB प्लस RC प्लस RD इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस
डी एस। यहाँ पे सबको क्लियर है कि हमने क्यों इन्हें इक्वल किया है, क्यों हमने इन्हें ऐड किया है, ठीक है। तो ये जो गिवन और टू प्रूव वाला डेटा है वो मैं यहाँ से इरेज करने वाली हूँ, ओके, क्योंकि ये हमें अंडरस्टूड है और ये हमने ऑलरेडी नोट कर लिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हमने इन्हें क्या किया था, हमने इक्वल किया लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाली थ्योरम यूज करके, देन उन्हें कर दिया ऐड। अब एपी और पीबी को अगर ऐड करेंगे, एपी और पीबी क्या बन जाएगा, ए बी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। एपी और पीबी बन गया ए बी, आर सी और आर डी, ये सी भी खत्म हो गया, आर सी और आर डी दोनों मिला के क्या बना देते हैं हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू का साइन है, लिख दिया। ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू तो कुछ नहीं बना, लेकिन ए एस और डी एस बन रहा है। ए एस और डी एस क्या बना रहा है हमारे पास, ए डी प्लस का साइन, बी क्यू और सी क्यू क्या बना रहे हैं, बी क्यू और सी क्यू क्या बना रहे हैं हमारे पास, बी सी। कि जब हमने इन सभी लेंथ्स को, सभी इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि ए बी प्लस सी डी और बी सी प्लस ए डी जो है हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, जहां पे ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है एंड बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। ये हमने देखा था ना, ये हमने गिवन लिखा था, गिवन में लिखा था कि पैरेललोग्राम होने की वजह से ये दोनों साइड जो है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी और सी डी, ए बी और ए बी लिख सकते हैं सी डी की जगह, सी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए डी जो है वो बीसी के इक्वल है, यानी मैं उसे भी बीसी लिख सकती हूँ। अब इसे मैं क्यों बीसी लिख रही हूँ, उसका रीजन है वो आपको भी पता चल जाएगा। ये बन जाएगा 2ab, ये बन जाएगा 2bc। आप सोच रहे होंगे कि करने तो हमने कोऑर्डिनेट प्रूव है कि पैरेललोग्राम से रोम्बस बनाना है, तो हम इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं इन्हें, सारा कुछ समझ आएगा सिर्फ इस स्टेप के बाद। तो 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, बचा गया हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, सॉरी इस साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये होगी इक्वल। अब पैरेललोग्राम में थी ऑपोजिट साइड थी इक्वल, लेकिन अब ने क्या कर दी है, एडजेसेंट साइड ए बी और बी सी इक्वल। अब रोम्बस बनाने के लिए क्या होता है, सारी की सारी साइड जो है ऑल साइड्स आर इक्वल। अब अगर हमने ये सारी कैलकुलेशन करके, ये सारा कंसेप्ट यूज करके हमने ए बी और बी सी को इक्वल कर दिया, तो बी सी जो है वो सी डी के भी तो इक्वल हो ही सकती है, देन सी डी जो है वो डी ए के इक्वल हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, सारी साइड्स जो है, सारी साइड जो है, ये आपने नोट कर लिया होगा ना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अगर हमने ए बी को बी सी के इक्वल कर दिया, ठीक है, जैसे हमने ए बी को बी सी के इक्वल कर दिया, सिमिलरली हम बाकी सारी साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब ऐसे ही नहीं है कि मैं हवा में बोल रही हूँ, नो, हमने देखा था कि ए बी जो है वो बी सी के डी सी के इक्वल थी यहाँ पे, ठीक है जी। अब डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है, इट मीन्स सारी की सारी साइड्स होंगी वो अल्टीमेटली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और ऐसे कोऑर्डिनेट जिसमें सारी की साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने स्टार्टिंग से, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया कि हमें पैरेललोग्राम गिवन थी, हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी इन्फॉर्मेशन लिख ली। ए बी जो है वो डीसी के इक्वल है, बीसी जो है वो एडी के इक्वल है, इतना नोट कर लिया। देन सर्कल है, उसके आउटर पे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। हमने देखा कि एपी और एएस लेंथ है टेंजेंट की, दो टेंजेंट और वो दोनों इक्वल होती है। तो हमने ऐसे किया, एपी को एएस के इक्वल कर दिया, पीबी को बी क्यू के, सी क्यू को सी आर के, डी आर को डी एस के। देन हमने क्या किया, उन्हें ऐड किया, और ऐड करते वक्त हमने ये जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे अप्लाई की, और हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू बी सी। देन अब ये इक्वल हो गई है तो बाकी साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो हमने ये लिख दिया। और अगर चारों साइड इक्वल होगी तो एबीसीडी जो है हमारा क्या बन गया, रोम्बस। यस, तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसके पीछे का कंसेप्ट, हर एक रीजन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि प्रूव करना है हमने दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे कि ये पॉइंट पी है, उससे अगर हमने दो टेंजेंट्स बनाई है पी और ए बी, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ए पी बी
इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग जिन जिनको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसे बता दो कि सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है। ओके, जिन्हें नहीं पता उनके साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि दो एंगल्स का सम जिनका हो 180 डिग्री। दो एंगल्स कोई भी सम हो, x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री। ओके, कि वो सप्लीमेंट्री है ये एंगल किसके? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जहां पे टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करती है और वो उस पॉइंट को जो सर्कल के साथ लाइन ज्वाइन करती है, उन दोनों लाइंस को मिला के जो एंगल बनता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। ये हमने प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होगा कि एंगल AOB और एंगल APB का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यस, तो हमने प्रूव क्या करना है वो हम लिख लेते हैं कि एंगल AOB, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट उन्होंने इतनी बड़ी दी हुई है, इतनी कंफ्यूजिंग दी हुई है कि कई बार बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो ना, डायग्राम साथ साथ बनाओ, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा और ये है भी इजी। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है? एंगल AOB प्लस एंगल APB लिख लो या एंगल P लिख लो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सीधा आते हैं हमारे स्टेप्स पे जो हमने यूज करने हैं। अब ध्यान से देखो कि हमने इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री प्रूव करना है। अब आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे PAOB एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। PAOB, P से A एक साइड, A से O दूसरी, O से B तीसरी, B से P चौथी। चार साइड वाले शेप को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर। तो ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है और कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। कोऑर्डिनेटर्स के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने उस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि कब यूज कर सकते हैं? अब आप सोचोगे कि हमें एंगल तो कोई भी नहीं गिवन है, कि हम क्यों यूज करेंगे? उसे यूज करके तो हम और अपने काम बढ़ा रहे हैं कि हमें एंगल्स पता करने पड़ेंगे। नहीं, यहाँ पे हमें एंगल्स ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? कि जब भी हम सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक एक लाइन बनाते हैं, वो लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ये एक लाइन है, ये भी 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दो एंगल हमें पता है, इन दोनों का ही सम हमने पता करना है, इन दोनों का ही मेजर हमने पता करना है, तो हम इजिली पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस PAOB लिख लो, PAOB as a quadrilateral, okay जी, and sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, जो भी हम मतलब करना चाह रहे हैं ना, वो हमें लिख के बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हाँ मैंने ये सोचा था इसलिए मैंने ये लिखा है और आगे मैंने कैलकुलेशन की है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ तक तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि कोऑर्डिनेटर हमें सीधा दिख रहा है, एंगल्स भी कुछ पता है, तो हमने उनको ऐड कर देना है। अब एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया एंगल P, ये हो गया एंगल A, या पूरा ही लिख लो PAO, ऐसे पूरे पूरे नाम लिख लेते हैं। ओके, एंगल P मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, बाकी के पूरे पूरे नाम लिखते हैं। PAO, ये हो जाएगा AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OBP। ओके, एंगल OBP, सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री। हमने ऑलरेडी रीजन मेंशन कर दिया है। ठीक है, एंगल P का मेजरमेंट पता करना है, इसे एज इट इज लिख दो। PAO अभी हमने लिखा है 90 डिग्री, देन AOB ये भी हमने पता करना है, इसे भी एज इट इज रहने दो। एंगल OBP B पे है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे लिख दो। ओके जी, अब 90 प्लस 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180, तो इसे लिख दो। जो अननोन है उन्हें एज इट इज लिखते जाओ और जिन जो सॉल्व हो रहे हैं उन्हें उनका मेजर लिखते जाओ 180 डिग्री। ठीक है जी, अब वेरिएबल्स जो सारे हैं, जो अननोन क्वांटिटीज हैं, उन्हें आप एक तरफ कर लो, इन्हें सिंप्लीफाई किया उधर जाके तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, यही तो हमने प्रूव करना था कि एंगल AOB जो है और एंगल P का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो हमारा आ तो गया आंसर, सिंपल। लास्ट हमने लिख देना है हेंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था कि किसी भी दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है, किसमें? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उनके बीच में बन रहे एंगल के साथ। ये दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन जो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। सिंपल हमने कोऑर्डिनेटिंग का कंसेप्ट यूज किया, सम ऑफ एंगल्स किया, देन उन्हें ऐड करके अपना आंसर निकाला है। तो आई होप कि ये जो दोनों क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।